तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन आपका एक्सरसाइज 19.4 और बुक आपका आर डी शर्मा से पार्ट 1 लेक्चर 7 कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/√1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेट के। इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a 1 प्लस कॉस 2a इसका फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे फॉर्मूला 1 प्लस में कॉस ए 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस में कॉस ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और साइन 2a फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए का फॉर्मूला क्या 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये सब फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए और तभी ये सब क्वेश्चन आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ध्यान दे 1/√1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx और यह रूट दोनों पे जाएगा तो 1/√2 स्क्वायर का रूट कैंसिल क्या हो जाएगा साइन एक्स a√2 को बाहर कर देंगे 1/√2 और a आ गया 1/साइन एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन √2 साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स साइन का उल्टा क्या होता है ना कॉसेक एक्स क्या होता है साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड tan x/2 प्लस में c। ये हम लोग tan का कॉसेक का ये सब इंटीग्रेशन हम लोग प्रूफ करेंगे आगे कंसेप्ट में अगले लेक्चर में। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स का इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन और cot x का इसका इंटीग्रेशन हम लोग अगले लेक्चर में प्रूफ करेंगे। कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है tan का और cot का ये अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसका। तो ये आ गया यहाँ पे तो हम लोग ध्यान रखिए कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log tan x/2 प्लस में c। कॉसेक का इंटीग्रेशन log tan भी होता है ये इंटीग्रेशन का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखे तो क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 1/√1 प्लस में कॉस एक्स dx। सेम क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर इसके जैसा थे बना लेंगे यहाँ पे 1/√1 प्लस कॉस ये आ जाएगा क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx 1/रूट दोनों पे जाएगा √2 स्क्वायर x/2 dx ये आ जाएगा स्क्वायर का रूट कैंसिल ये लिख सकते हैं 1/√2 और कॉस का उल्टा क्या होता है ना सेक x/2 dx। अब हम लोग सेक का इंटीग्रेट कर लेंगे और 1/√2 रह जाएगा। सेक x का इंटीग्रेशन होता है log mod tan π/4 और माइनस में x/2 और प्लस में हो जाएगा x यहाँ पे 2 और प्लस में c ये आ जाएगा यहाँ पे। तो कॉस का हो गया यहाँ पे कॉस ऊपर ले जाएंगे सेक और सेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा log tan π/4 माइनस x/4 इसका हाफ हो जाता है एंगल का प्लस में c। जैसे में आपका सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log tan π/4 माइनस x/2। तो यहाँ पर x है तो x/2 हुआ अगर यहाँ पर x/2 रहेगा तो x क्या हो जाएगा 4 ये log tan π/4 माइनस x/2। अगले क्लास में हम लोग अगले लेक्चर में इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ये आ गया आंसर और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है 1/2 तो 1/2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 2 पर आ जाएगा तो मिल जाएगा 2/√2 log tan π/4 और प्लस में x/4 और प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, 1 प्लस कॉस 2 यूज कर लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ए 2 कैंसिल, ए आ जाएगा अंडर रूट कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, स्क्वायर कारण सॉरी यहाँ पर हो जाएगा एक सॉरी 1 प्लस कॉस 2x का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस बाय साइन कॉट एक्स, स्क्वायर कारण रूट कैंसिल कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस में सी, और tan x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस में सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस में सी। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 आप लोग खुद से बना लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस में कॉस एक्स डी एक्स, ये गिवन है, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे और ये आ जाएगा इस तरह का कॉट में या टैन में, तो इस तरह का इंटीग्रेट हम लोग खुद से कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5 करा tan 2x tan 3x tan 5x का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करें, ध्यान दें यहाँ पे 5x बराबर क्या लिख सकते 2x प्लस में 3x ऐसे लिख सकते, 5 को 2x और 3x लिख दिए। अब दोनों तरफ tan लगा दीजिए, tan 5x और tan 2x प्लस में 3x, दोनों तरफ क्या लगा दिए tan, और tan 5x को रहने दीजिए, tan a प्लस b यूज कर लेंगे, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan a अब प्लस में tan b अब बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे tan 5x और ये आ जाएगा माइनस में tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 5x इक्वल टू tan 2x प्लस में tan 3x। अब ये tan 5x प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में tan 3x और माइनस में tan 2x इक्वल टू ये माइनस वाला टर्म इधर ले आएंगे तो माइनस में 2 tan x tan 3x tan 5x, ये कह लिए। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे tan 2x tan 3x tan 5x, tan 2x tan 3x tan 5x क्या लिख सकते हैं tan 5x माइनस tan 3x और माइनस में tan 2x, ये लिख सकते हैं, और dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, tan का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, tan का इंटीग्रेशन log mod sec x, तो tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod sec x, x के साथ क्या डिवाइड 5, तो 5 को डिवाइड कर दीजिए और माइनस tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod sec x, x के साथ क्या डिवाइड 3 मल्टीप्लीकेशन है तो 3 डिवाइड हो जाएगा, अब माइनस tan का इंटीग्रेशन log mod sec x और x के साथ क्या 2 डिवाइड हो जाएगा, और प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेट कर ले, तो इसको इस तरह से हम लोग को इस तरह से अगला क्वेश्चन रहेगा खुद से बना सकते। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देना होगा क्या 1 प्लस tan x को रहने दिए, tan a प्लस बी, एक्स को a और थीटा को b समझ ले, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा tan a प्लस में tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b dx, ये हो गया। अब यहाँ से
1 प्लस में इस tan को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, tan स्क्वायर एक्स अब प्लस में tan x इंटू tan थीटा और बटा में क्या 1 माइनस में tan x इंटू tan थीटा dx ये आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस में tan x इंटू tan थीटा, ये एलसीएम ले लीजिए। ए वाला टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा और प्लस में tan स्क्वायर एक्स प्लस में tan x इंटू tan थीटा और dx, ए प्लस में ए माइनस में कैंसिल हो गया और बच क्या गया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या आना x हो जाएगा और बाई में क्या 1 अब माइनस में tan x इंटू tan थीटा dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा को t। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख लेते और यहाँ पे लिख लेते a, तो 1 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x, कांस्टेंट है कांस्टेंट ही रह जाएगा tan थीटा और dx t का dt, यहाँ से सेक स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए dx माइनस tan थीटा को नीचे लिख दीजिए dt बाई माइनस में tan थीटा। अब क्वेश्चन से आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या गिवन है सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt बाई माइनस में tan थीटा और बाई में 1 और बाई इस टर्म को क्या लिख कर चुके हैं t, तो ये आ जाएगा माइनस में 1 बाई tan थीटा, ये बात कह ली ठीक 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod t अब प्लस में c और माइनस में tan थीटा log tan t को क्या लेट कर चुके हैं t का ये वैल्यू 1 माइनस में tan x इंटू tan थीटा प्लस में c, इस tan को ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगा cot थीटा log 1 माइनस, इस tan को आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है ऐसी रहने दीजिए tan x इंटू tan थीटा। इसी प्रकार से आंसर दे देंगे। एक क्वेश्चन नंबर हो गया और 6, ये सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 करा साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको लिख सकते ऐसे साइन एक्स माइनस में बी और माइनस में ए और प्लस में बी, यहाँ पे क्या कर दिया गया बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और बी को यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐसा क्यों, नीचे के जैसा ऊपर एंगल बनाना था, नीचे में कैसा एंगल है x माइनस बी है तो ऊपर भी x माइनस बी बनाना था, इसलिए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट और प्लस बी को ऐड कर लिए, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं साइन x माइनस में बी, साइन x माइनस ए दोनों से कॉमन ले लीजिए तो माइनस, तो a माइनस में b a आ जाएगा और यहाँ पे बटा में क्या गया डिवाइड में बाई और x माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देंगे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी और बाई में क्या है साइन एक्स माइनस में बी डी एक्स। अब इस साइन को ना डिवाइड कर दीजिए, साइन एक्स माइनस बी और कॉस ए माइनस बी डिवाइड हो जाएगा साइन एक्स माइनस में बी और माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी साइन ए माइनस बी डिवाइड कर लेंगे साइन एक्स माइनस बी डी एक्स।
यहाँ से एक टर्म कट गया और जो बच गया उसको लिख लेंगे। क्या टर्म बच गया यहाँ पे बच गया कॉस ए माइनस में बी और माइनस कॉस बटा साइन, क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स माइनस में बी और साइन ए माइनस बी कांस्टेंट रह गया। अब कॉस का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, कॉस यहाँ पे कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट बन गया। क्यों? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस ए माइनस बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू एक्स माइनस कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स होता है, साइन एक्स। और ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रह जाएगा, ए माइनस बी और प्लस में सी, ए आ गया आंसर। तो इसमें क्या करना था, नीचे जैसा ऊपर एंगल बनाना था, माइनस बी या सब्ट्रैक्ट किए और प्लस बी ऐड किए और बैलेंस हो गया। और इसको समझ लिए ए और माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर इसको डिवाइड कर दिए और कट कर दिए, ए आ गया और इसका इंटीग्रेट कर दिए, ये हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आप लोग खुद कह लेंगे। साइन एक्स माइनस में अल्फा दिया हुआ और साइन एक्स प्लस में अल्फा, ए गिवन है और इसका इंटीग्रेट सेम कह लेंगे, नीचे के जैसा ऊपर एंगल बना लेंगे इसको। इस 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 साइन, इसमें क्या कह लेंगे, एक्स प्लस में अल्फा ऐड कर दीजिए, माइनस अल्फा सब्ट्रैक्ट कीजिए, पहले से माइनस अल्फा था और नीचे में साइन एक्स प्लस में अल्फा आ जाएगा। तो लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस में अल्फा और माइनस अल्फा 2 अल्फा और बाई में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में अल्फा। अब इसको ए और इसको बी, तो साइन ए और माइनस बी पे फॉर्मूला तोड़कर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, साइन 2x बाई साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई 6, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को ए याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, ए फॉर्मूला होता है, ए यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो साइन 2x को रहने दीजिए और ए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ये हो गया dx। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे, साइन 2x और साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन 30 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 30, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या, 1/2, स्क्वायर रह गया ए dx। अब यहाँ पे साइन 2x बाई साइन स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा 1/4 dx। अब नीचे का डी ऊपर बैठ गया तो लेट कह लीजिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 को t। तो इस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर में कम, फिर साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। इस लेट किए टी तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन, फिर साइन का कॉस dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो 0 और टी का डिफरेंशिएट dt। क्वेश्चन से आ जाएंगे, इसी को लिखते हैं क्या, साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x dx dt। अब यहाँ से क्वेश्चन से आ जाएंगे, साइन 2x dx का वैल्यू क्या, dt 1/, इसको क्या लेट कर चुके हैं t, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t, t का वैल्यू क्या है ना, t का वैल्यू यहाँ पे लेट किया गया सेक साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 प्लस में सी। फिर से रिपीटेड क्या किया, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लगा लिए
और ए ऐसे रहने दिए, इसका वैल्यू पुट कर लिए, ए आ गया। और इसका डीसी देखे, इसको लेट कर दिए टी, और इसका डिफ्रेंशिएट कर ए आ गया, और इसको सोल्व किए थे आया। और ए इसका वैल्यू डी टी, इसका वैल्यू रख दिए क्या डी टी, और इस टर्म को लेट किए थे टी, टी 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक स्क्वायर आ गया, और जो टी का वैल्यू लेट किए थे वो रख दिए। और यहाँ पे मतलब इसको बोल सकते हैं 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस में सी और लॉग। अब टी का वैल्यू रख दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 1/x। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, cos x बाई cos x माइनस ए। इस फंक्शन का इंटीग्रेट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, cos x, ए नीचे जैसा ऊपर एंगल बनाएंगे, ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ए को ऐड कर लेंगे, और cos x माइनस ए dx। यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लेंगे, cos a अब प्लस b, क्या हो जाता है फॉर्मूला, cos a इंटू में cos b, अब माइनस में साइन a इंटू साइन b, ये होता है फॉर्मूला। और बाई में क्या रह गया, cos x माइनस ए dx। तो ये क्या कह लिया गया यहाँ पर, इस टर्म को a और इस टर्म को b, तो cos a प्लस b, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b पे तोड़ लिया। वैसे में यहाँ पे फॉर्मूला आज दिलाना पड़ेगा ना, cos a प्लस b क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये होता है, ये यूज कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसको डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर को, ए डिनोमिनेटर को क्या यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, cos x माइनस ए माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस ए साइन ए, अब बाई में cos x माइनस ए dx। ए टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच गया cos a माइनस साइन बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं tan x माइनस ए, और इनटू में साइन ए रहने दीजिए dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, एक कांस्टेंट है क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसके साथ x नहीं है, मतलब कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू एक्स अब माइनस साइन ए कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं है, तो कांस्टेंट, और tan x माइनस ए, tan का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक x के जगह पर है, और इंटू ए, तो साइन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा साइन ए, और प्लस में सी, ए हो गया आंसर ना। तो इस तरह का क्वेश्चन का, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे कैसे, √1 माइनस साइन 2x बाई √1 प्लस साइन 2। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ये 1 माइनस कॉस रहता तो फॉर्मूला बन जाता, 1 प्लस कॉस रहता तो फॉर्मूला बन जाता, लेकिन क्या ना साइन आ गया। तो जब साइन आ जाए तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग इस साइन को ट्रांसफर कर देंगे कॉस में, वो कैसे, cos 90 माइनस में थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, 1 प्लस, इस साइन को चेंज कर लेंगे कैसे, cos 90 माइनस थीटा यूज करके, cos को साइन को cos में चेंज करना तो cos 90 माइनस थीटा, साइन को चेंज करना cos 90 माइनस थीटा, चेंज हो गया। अब √1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर हाफ, इसका हाफ होता है तो π/4 और माइनस में x आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस में कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर π/4 और माइनस में इसका भी हाफ होगा, और a dx, 2 कैंसिल, स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा साइन बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर π/4 माइनस x dx, स्क्वायर कारण रूट कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा tan
π/4 माइनस एक्स डी एक्स। अब tan का इंटीग्रेट कर देंगे log मॉड सेक एक्स, log मॉड सेक एक्स, तो π/4 माइनस में एक्स प्लस में सी, एक्स के साथ क्या गुना -1, तो ए माइनस हो जाएगा प्लस में सी। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, अब उसी फंक्शन को लेट, यहाँ पे इस फंक्शन को लेट कर इंटीग्रेट करेंगे। अब किस फंक्शन को लेट टी करेंगे, जिस फंक्शन का डिफरेंशियल बैठा रहता है उसी फंक्शन को लेट करते हैं टी। तो e⁻3x, e⁻3x प्लस 1 को लेट कर दीजिए टी। जिस फंक्शन को लेट करते हैं उसी का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी एक्स। और e⁻2x 3x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन e⁻3x, और x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 3, और 1 का डिफरेंस 0, और dx t का dt, 3 को डिवाइड में कर e⁻3x dx, t का dt/3। अब एक क्वेश्चन आ जाएंगे, e⁻3x dx का वैल्यू क्या, dt/3, 1/e⁻3x प्लस 1 का क्या हो जाएगा t, 3 को बाहर कह लेंगे 1/t dt। अब ये आ जाएगा 1/3, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस में c, और ये आ गया 1/3 log t। t का वैल्यू पुट कर दे, t क्या लेट किए थे, e⁻3x प्लस में 1 और प्लस में c, ये आ गया आंसर, डी का वैल्यू 3। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 क्या करा, बड़ा सिंपल है। 13 करा sec x इंटू tan x बाई 3 sec x प्लस में 5 है, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन u/v के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए 3 sec x प्लस 5 इक्वल टू t। तो 3 कांस्टेंट है, sec x का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, t का dt, 3 को डिवाइड में क्या लेंगे sec x इंटू tan x dx, t का dt/3। अब क्वेश्चन वापस आ जाएंगे, sec x इंटू tan x dx का वैल्यू क्या, dt/3, 1 इस टर्म को क्या लेट किए थे t, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस में c, 1/3 log t को क्या वैल्यू रख सकते हैं 3 sec x और प्लस में 5 और प्लस में हो जाएगा c, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह का हम लोग इंटीग्रेट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, करा 1 माइनस कॉट एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेट करना बड़ा सिंपल है, इसको चेंज कर दीजिए कॉट को साइन में, तो वो कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और 1 प्लस कॉस को चेंज, कॉट को चेंज कर दीजिए कॉस बाई साइन एक्स डी एक्स। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा साइन एक्स, और ए आ जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, और एलसीएम लेंगे यहाँ भी साइन एक्स, तो ए आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स, साइन साइन कैंसिल, ए आ गया साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। अब इस साइन का डीसी आ गया ना, साइन का यहाँ पे क्या करेंगे, इससे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस क्या ना कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन
माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, और ए बटा में आ गया साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डीएक्स। नीचे का डीसी पर बैठ गया, साइन का डीसी क्या कॉस, कॉस का डीसी माइनस साइन। तो यहां से एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे एफ डैश एक्स एफ एक्स। एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स बैठा हुआ तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स प्लस में सी। इसको प्रूफ करना है तो इसको लेफ्ट कह लीजिए एफ एक्स इक्वल टू टी। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स डी एक्स टी का डी टी। तो एफ डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या डी टी 1/, इस टर्म को क्या लेट किए थे टी, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस में सी लॉग टी को क्या लेट किए थे एफ एक्स। तो नीचे का जब डीसी ऊपर बैठा हुआ तो क्या होता है लॉग मॉड एफ एक्स, एक प्रूफ हुआ। तो यहाँ पे नीचे का डीसी पर बैठा हुआ तो इसका इंडिकेट हो जाएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर, लॉग मॉड डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स प्लस में सी। जब नीचे का डीसी पर बैठा हुआ तो कह देंगे माइनस लॉग, सॉरी ये माइनस तो पहले से था, और नीचे का डीसी पर बैठा हुआ तो लॉग मॉड नीचे वाला, ये नीचे वाला लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, करा सेक एक्स इंटू कॉस एक्स बाई लॉग टेन एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। तो नीचे फंक्शन ये जो लॉग टेन एक्स का डीसी ऊपर बैठा हुआ इसका डिफरेंशिएट ए होता है, तो इसका डिफरेंशिएट होता है डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग मॉड सेक लॉग टेन एक्स। नीचे का डीसी पर बैठा हुआ, अगर इसको बनाना है तो लेट करके भी बना सकते हैं, लेट कह लीजिए लॉग टेन एक्स को टी कह लीजिए। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कह लेंगे, टेन है ना यहाँ पे टेन, तो लॉग टेन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/tan x। लॉग का डिफरेंशिएट टेन और टेन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टी का डी टी। यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, टेन को लिख दीजिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये आ जाएगा डी एक्स यहाँ पे डी टी। तो ये सेक स्क्वायर एक्स, एक कॉस ऊपर आ जाएगा तो कॉस एक्स, और इस साइन भी ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन को रहने देंगे साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक कॉस एक से क्या होता है 1, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बच जाएगा सेक एक्स, और यहाँ पे आ गया साइन एक्स। 1 cos 1 से क्या मिलेगा 1, और बाई में साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सेक एक्स, साइन ऊपर आएगा तो ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स डी एक्स टी का डी टी। अब क्वेश्चन आ जाइए, तो सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या डी टी 1/, इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी अब प्लस में सी लॉग टी का वैल्यू क्या लॉग 10 अब प्लस में सी, ये आ गया। फिर से रिपीट, नीचे का डीसी पर बैठा हुआ तो लॉग 10x का डीसी क्या होता है सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो इसका डीसी पर बैठा हुआ तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला, नीचे में क्या है लॉग tan x और प्लस में सी है। ये डायरेक्ट हम लोग बना सकते ऑब्जेक्टिव तरीके से। नीचे का जब डीसी ऊपर बैठा हुआ तो लॉग मॉड नीचे वाला, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया स्टूडेंट, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।